मूवी की शुरुआत में हम एक हाई स्कूल स्टूडेंट जूड को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड नल के साथ बैठा अपना असाइनमेंट कर रहा है। जब नल चली जाती है तो स्कूल का गाइडेंस काउंसलर वॉलिस उसके पास आता है और उसे क्लासरूम में जाने को कहता है, पर जूड कहता है कि ये असाइनमेंट कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। वॉलिस कहता है कि मेरा काम तुम्हें गाइड करके रियलिटी दिखाना है। तुम्हारे डैड की डेथ की वजह से तुम्हारे पिछले कुछ महीने जरूर मुश्किल भरे रहे होंगे, पर रूल्स होते हैं और रूल्स के मुताबिक तुम्हें अभी अपनी क्लास अटेंड करनी चाहिए। जूड क्लासरूम में चला जाता है, पर वहाँ भी वो अपना असाइनमेंट करने में बिजी होता है। तो सामने टीचर क्या पढ़ा रहा है इस पर वो ध्यान नहीं दे रहा। टीचर उसे नोटिस करता है और उसका ध्यान अपनी ओर खींचता है और उसने क्लास में अभी अभी जो पढ़ाया उसे रिपीट करने को कहता है। अब जूड न सिर्फ सही तरीके से सब कुछ बताता है बल्कि उसके लेसन में पॉसिबल करेक्शंस भी बता देता है। टीचर समेत पूरी क्लास हक्की बक्की रह जाती है। उसकी क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की जून उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है। क्लास खत्म होने के बाद जब जूड अपने दोस्त केंट के साथ वापस आ रहा होता है तो डेरेक नाम का लड़का जो कि जून का बॉयफ्रेंड है उसके साथ उनके पास आता है। डेरेक जूड को अक्सर बुली करता है। वो डेरेक को गीक कहकर बुलाता है और केंट उसकी बात पर हंस देता है। जूड को उसकी बात पर गुस्सा आता है और जो पेंसिल उसके हाथ में है टूटकर आधी हो जाती है। डेरेक उससे कहता है कि आज तो तूने बकवास करने में टीचर को भी पीछे छोड़ दिया। तो केंट जवाब देता है कि इसने सब मनगढ़ंत कहा था। ये जानकर जून उससे और ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। डेरेक को ये अच्छा नहीं लगता। तभी बेल बज जाती है और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। शाम को जूड एक पार्टी में जाता है जो उसके क्लासमेट डेविड ने अपने घर पर ऑर्गेनाइज की है। जूड और उसका दोस्त केंट उस घर को एक्सप्लोर करने लगते हैं। जूड इस बीच उससे पूछता है कि आज जब स्कूल में डेरेक मेरा मजाक उड़ा रहा था तो तुम हंसी क्यों? और केंट झूठ बोलता है कि नहीं, मैं नहीं हंसा था। वो दोनों एक रूम में पहुंचते हैं जहां एक क्लोजेट है। वहीं उन्हें कुछ ताश के पत्ते मिलते हैं जिस पर कुछ लेडीज की एक्सप्लिसिट फोटोज हैं। इसी बीच जून वहाँ डेरेक के साथ आ जाती है। डेरेक उन कार्ड्स को ले लेता है और उसे एक गेम खेलने की खुराफात सूझती है। वो वहाँ कुछ और स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर लेता है और कहता है कि वो उन सभी में ताश के पत्ते बांटेगा और जिन दो लोगों के हिस्से में मैचिंग बालों वाली लेडीज की फोटोज आएंगी उन्हें या तो सबके सामने 3 मिनट के लिए किस करना होगा या फिर 7 मिनट के लिए उस क्लोजेट में बंद रहना होगा। डेरेक कार्ड्स बांटने लगता है। जूड को एक लेडी की फोटो कुछ जानी पहचानी लगती है, पर वो रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा कि वो कौन है। वो उस फोटो को करीब से देखना चाहता है, पर डेरेक कहता है कि कार्ड देखना है तो गेम खेलो। जूड को ना चाहते हुए भी गेम का हिस्सा बनना पड़ता है और उसे डेरेक से वो कार्ड मिल जाता है और जून और जूड के हिस्से में मैचिंग कार्ड्स आते हैं। तो जाहिर है कि वो किस करने की बजाय 7 मिनट के लिए क्लोजेट में जाना प्रेफर करते हैं। जूड जब उस लेडी के कार्ड को अपनी जेब में रखने लगता है तो उसे अपनी टूटी हुई पेंसिल चुभ जाती है और उसका खून उस कार्ड पर लग जाता है। तभी उसे एक विजन आता है कि वो डेरेक पर हमला कर रहा है उसी पेंसिल से। जूड कंफ्यूज्ड है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो खेल के मुताबिक जून के साथ क्लोजेट में चला जाता है। जब 7 मिनट पूरे होते हैं तो डेरेक क्लोजेट का दरवाजा खोलता है और देखता है कि जूड और जून तो उसमें है ही नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी ओर जूड और जून उस क्लोजेट को खोलने के लिए कह रहे हैं क्योंकि उनके लिए वो दरवाजा अभी भी बंद है। यहाँ कुछ स्ट्रेंज फिनोमेना हुआ है जिससे जूड और जून एक रियलिटी से निकलकर दूसरी रियलिटी में पहुँच गए हैं, पर जूड और जून को अभी इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। वो किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर आते हैं और देखते हैं कि डेरेक और बाकी स्टूडेंट्स वहाँ नहीं हैं और पार्टी फुल स्विंग पर है। वो कंफ्यूजन में आगे बढ़ते हैं तो जूड एक लड़के से टकरा जाता है। अब वो लड़का और उसके दोस्त मिलकर जूड को पीटने लगते हैं, पर किसी तरह जूड उनसे खुद को बचाकर रूम से बाहर आ जाता है। इस सब में जून भी उससे जुदा हो जाती है। जूड केंट को मैसेज करके पूछता है कि वो कहाँ है, तो केंट उसे रिप्लाई करता है कि वो उस पार्टी में नहीं है। पर अगले ही सीन में हम केंट को उसी पार्टी में क्लोजेट वाले रूम में आते देखते हैं। वो डेरेक से पूछता है कि जूड कहाँ है। डेरेक बताता है कि जब उसने क्लोजेट खोला तो जूड और जून वहाँ नहीं थे। इधर जूड अपने घर पहुँचता है तो उसके डैड उससे गुस्से में पूछते हैं कि क्या तुमने डेरेक को हार्म किया। जूड को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। उसके डैड तो मर गए थे तो वो जिंदा कैसे हैं? यहाँ उसे अपने डैड से पता चलता है कि उसने डेरेक को जान से मार डाला है और पुलिस उसकी तलाश में है। जूड ये सब सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड है। वो कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा, पर उसके डैड उसकी बात नहीं सुनते और गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। जूड अपने रूम में पहुँचता है तो देखता है कि उसका रूम बहुत ही अलग तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। वो रियलाइज करता है कि उसका रूम ऐसा तो कभी नहीं था। अब उसे भी लगने लगा है कि जैसे वो किसी अलग दुनिया में है। जब वो उस ताश के पत्ते को दोबारा देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि ये उसकी मॉम की फोटो है जब वो बहुत यंग हुआ करती थी। जब वो उस कार्ड के बारे में अपनी मॉम से पूछता है
तो उसकी मॉम जूड से वो कार्ड उसे देने को कहती है, पर जूड उन्हें वो कार्ड नहीं देता और अपने रूम में वापस चला जाता है। इससे ये साबित हो जाता है कि जूड की मॉम उन कार्ड्स के बारे में अच्छी तरह जानती है। वो ये बात कि जूड के पास कार्ड्स हैं अपने हस्बैंड यानी जूड के डैड को बताती है, तो वो जूड को अपने रूम से बाहर आने को कहते हैं, लेकिन जूड खिड़की से बाहर निकल जाता है। वो भागते भागते एक कब्रिस्तान में पहुंचता है, जहां उसे उसका गाइडेंस काउंसलर वॉलिस मिलता है। वो उसे अपनी कार में बिठा लेता है। जूड अब उससे पूछता है कि वो कहाँ है, क्यों उसे अपना घर अपने जैसा नहीं लग रहा। तो जवाब में वॉलिस उससे उल्टा सवाल पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया, और जूड उसे उस क्लोजेट के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि जून उसके साथ थी। वॉलिस कहता है कि इसका मतलब कि वो भी तुम्हारे साथ यहाँ आई है। अब हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वॉलिस को इस ऑल्टरनेट रियलिटी वाली दुनिया के बारे में पता है। जूड उससे पूछता है कि क्या सच में डेरिक की मौत हो चुकी है, तो वॉलिस उससे कहता है कि हाँ ये सच है। अब वॉलिस उसे उसी घर ले जाता है जहाँ वो पार्टी चल रही थी और कहता है कि इस दुनिया से तुम बाहर निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। जूड देखता है कि उस घर को पुलिस ने घेरा हुआ है, तो वो छुप जाता है और डेविड को मैसेज करता है कि वो उससे उसके घर के बाहर आकर मिले। पर डेविड तुरंत इस बात की इत्तला पुलिस को दे देता है और पुलिस जो पहले से ही जूड को डेरिक के कत्ल के जुर्म में तलाश कर रही है, उसके पीछे पड़ जाती है। तो जूड वहाँ से निकलकर पीछे के दरवाजे से उस घर में घुसता है। वो खुद को उस क्लोजेट में बंद करके 7 मिनट का टाइमर लगाकर वेट करता है, इस उम्मीद में कि 7 मिनट पूरे होने के बाद वो फिर से अपनी पुरानी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और इसी बीच वो दीवार पर पेंसिल से गेट मी होम लिख देता है, यानी कि मुझे घर पहुंचा दो लिख देता है। इधर असली वाले वर्ड में जहाँ जूड और जून गायब हो गए हैं, सब उन्हें लेकर परेशान हैं। इसी बीच नेल भी उस पार्टी वाले घर में पहुँचती है और जूड के बारे में पूछती है, तो केंट उसे बताता है कि जूड और जून क्लोजेट से कहीं गायब हो गए हैं। उधर ऑल्टरनेट वर्ड में जूड जब 7 मिनट बाद क्लोजेट का दरवाजा खोलता है तो रियलाइज करता है कि उसका प्लान फेल हो गया है और वो अभी भी इसी दुनिया में अटका हुआ है। वो अब अपने फ्रेंड केंट के घर जाता है ताकि उसी से इस मामले में कुछ मदद ले सके। पर जब केंट उसे मिलता है तो उसे पता चलता है कि केंट इस दुनिया में उसका दोस्त नहीं है, बल्कि वो उससे नफरत करता है क्योंकि उसने डेरिक की जान ली है और बहुत से लोग इस बात के गवाह हैं। जूड अब और ज्यादा हताश और निराश हो जाता है। अचानक उसे ध्यान आता है कि जून उसके साथ थी जब वो क्लोजेट से ट्रांसपोर्ट हुआ था, तो हो सकता है कि अगर वो उसके साथ उस क्लोजेट में वापस जाए तो वो अपनी दुनिया में वापस पहुंच सके। वो जून की तलाश में उसके घर की ओर निकल पड़ता है। इधर हम फिर से रियल वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ केंट जूड के लिए परेशान है, तो वो खुद भी 7 मिनट के लिए टाइमर लगाकर उस क्लोजेट में वेट करने लगता है। इसी बीच उसकी नजर जूड के लिखे मैसेज पर पड़ती है और उसे यकीन हो जाता है कि वो किसी मुसीबत में है। वो नेल से ये बात कहता है कि जरूर इस क्लोजेट की वजह से जूड और जून गायब हुए हैं। अब नेल भी खुद को उस क्लोजेट में बंद करती है, पर वो भी केंट की तरह गायब नहीं होती। उधर जूड जब जून के घर जा रहा होता है तो उसके ऊपर कोई जंप करता है और वो देखता है कि वो कोई और नहीं जून ही है। जून उसे बताती है कि जब वहाँ पार्टी में लड़के उसे पीटने लगे तो उस पर भी अटैक करने वाले थे, जिसकी वजह से उसे वहाँ से भागना पड़ा और खुद को बचाने के लिए वो ऊपर पेड़ पर छुपी हुई थी। अब जूड उसे बताता है कि वो एक अलग दूसरी दुनिया में है, पर जून को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। लेकिन जब वो अपने घर पहुँचती है तो देखती है कि इस दुनिया में उसकी एक बहन है और उनके बीच के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जब वो उसके रूम में पहुंचती है तो उसकी बहन उसका दम घोटकर उसे मारने की कोशिश करती है, पर जूड उसे बचा लेता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब जून को जूड की बात पर यकीन हो चुका है। वो पूछती है कि वो वापस असली दुनिया में कैसे जा पाएंगे। जूड कहता है कि वापस उसी क्लोजेट के थ्रू जिससे वो यहाँ आए हैं। उसने अकेले उसमें से जाने की कोशिश की थी, पर उसे कामयाबी नहीं मिली। तो हो सकता है कि जैसे वो साथ आए थे वैसे ही साथ वापस जाएं तो असली दुनिया में पहुंच जाएं। पर डेविड के घर के बाहर पुलिस उसकी तलाश में बैठी है। तभी वॉलिस वहां आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि चले जाओ इस दुनिया से। जूड कहता है कि उसने कोशिश की थी पर नाकामयाब रहा, इसीलिए उसे लगता है कि जून और उसे उसमें एक साथ जाना चाहिए, पर वहाँ पुलिस के रहते वो कैसे जाए। अब वॉलिस उन्हें अपनी कार में बिठाकर डेविड के घर ले जाता है और पुलिस वालों से बात करके उन्हें 7 मिनट के लिए घर के अंदर जाने की परमिशन दिलवा देता है। वो उनसे कहता है कि उसे उम्मीद है कि वो उन्हें दोबारा नहीं देखेगा, पर अगर फिर भी वो उसके सामने आए तो वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। जून और जूड उसकी बात से घबरा जाते हैं। वो दोनों फिर से क्लोजेट के अंदर जाते हैं और इस बार जब वो बाहर निकलते हैं तो वो घर, यहाँ तक कि उस एरिया की सड़कें भी सुनसान होती हैं। तभी नेल का कॉल जूड के फोन पर आता है और वो उसे केंट के घर आने को कहती है और बताती है कि उस एरिया के सभी लोग वहीं हैं। जूड उससे पूछता है कि क्या डेरिक वहाँ है, तो नेल कहती है कि हाँ वो यहीं है। अब जूड को थोड़ी तसल्ली होती है। वो और जून केंट के घर पहुँचते हैं। वो दोनों अंदर जाते हैं तो एक रेड बेसमेंट एरिया देखते हैं
तभी डेरेक और बाकी के स्टूडेंट्स वहाँ आ जाते हैं। डेरेक जूड को अपना घाव दिखाकर कहता है कि ये तुम्हारी वजह से है, इसी पेंसिल से तुमने मुझे मारा और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। डेरेक अब उन्हें बेसमेंट एरिया में चलकर लाई और डाई गेम खेलने को कहता है। जूड और जून नहीं जाना चाहते, पर सभी स्टूडेंट्स उन्हें फोर्स करने लगते हैं। उनमें नेल भी शामिल है। जूड को ये सब अजीब लगता है और वो समझ जाता है कि वो अभी असली दुनिया में नहीं पहुँचे हैं और एक तीसरे ऑल्टरनेट वर्ल्ड में है जहाँ डेरेक जिंदा है। उसे और जून को बाकी सबके साथ बेसमेंट में जाना पड़ता है जहाँ एक थिएटर एरिया है। वहाँ स्क्रीन पर जून अपनी बहन को देखती है जो सो रही है। डेरेक कहता है कि इस खेल में सवाल पूछे जाएंगे और अगर उसका गलत जवाब दिया गया तो हर गलत जवाब के लिए उनका कोई अपना मारा जाएगा। डेरेक जून से पूछता है कि क्या वो अपनी बहन को मिस करती है, जिसके जवाब में जून हाँ कहती है। तभी सब लोग स्क्रीन की ओर देखते हैं और दो हाथ जून की बहन के मुंह पर पिलो रखकर उसे मार डालते हैं और यहाँ खुलासा होता है कि उसे मारने वाला कोई और नहीं जून ही है। डेरेक कहता है कि क्योंकि तुमने झूठ बोला इसीलिए तुम्हारी बहन मारी गई। अब अगला सवाल जूड से पूछा जाता है कि क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड नेल से प्यार करता है, तो वो कहता है कि पता नहीं। तो वहाँ स्क्रीन पर जूड के डैड का एक्सीडेंट सीन दिखाया जाता है। अब जूड और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो जून से कहता है कि अब हम इन्हीं का खेल इनके खिलाफ खेलेंगे और अब जूड और जून उल्टे उन लोगों से अनकंफर्टेबल सवाल पूछने लगते हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं और जिनके जवाब उनके पास नहीं है। भीड़ इस सब से गुस्सा होकर उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाती है। जूड और जून किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलते हैं और एक हॉलवे में पहुँचते हैं। जूड एक कमरे में घुस जाता है, पर इससे पहले कि जून उसमें घुस सके वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब उस कमरे में जूड को अपने डैड की स्पिरिट दिखाई देती है जो उससे उस दुनिया से निकल जाने को कहती है। जूड कहता है कि मुझे पता नहीं कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं। उसके डैड कहते हैं कि गेम को रीसेट करके। जूड उन्हें अपनी माँ का कार्ड दिखाकर उसके बारे में पूछता है तो वो कहते हैं कि जब तक तुम घर नहीं पहुँच जाते इसे अपने पास रखो। जूड उन्हें गले लगाकर आखिरी गुड बाय कहता है। यहाँ जून अभी भी जूड से दरवाजा खोलने को कह रही है क्योंकि भीड़ अभी भी उनके पीछे है। तभी जूड कमरे से बाहर आता है और जून को लेकर वहाँ से एक बंकर के दरवाजे से भाग निकलता है। तभी वो सामने वॉलिस को खड़ा पाता है। वॉलिस ये देखकर कि वो अभी भी ऑल्टरनेट दुनिया में फंसे हैं काफी डिसअपॉइंट होता है। जूड कहता है कि इस बार उसके पास असली दुनिया में जाने का फुल प्रूफ प्लान है, वो बस उन्हें किसी तरह उस क्लोजेट तक पहुंचा दे। वॉलिस राजी हो जाता है और वो तीनों कार में बैठ जाते हैं। हम देखते हैं कि डेरेक और बाकी की भीड़ उसी बंकर के दरवाजे से उनका पीछा करते हुए बाहर आ गए हैं जिससे जून और जूड निकले थे। डेरेक और भीड़ फिर से उनका पीछा करने लगती है। जूड वॉलिस से पूछता है कि ये सब क्यों इस तरह हमारे पीछे पड़े हैं। वॉलिस कहता है कि वो चाहते हैं कि तुम इसी दुनिया में रहो। इस दुनिया में हर कोई अपनी पर्सनैलिटी का वर्स्ट वर्जन बन जाता है, इसीलिए वो तुम लोगों के खून के प्यासे हैं। जून अब जूड से वापस जाने का प्लान पूछती है तो वो उसे बताता है कि उसके डैड के स्पिरिट ने गेम को रीसेट करने को कहा है। इसका मतलब कि हमें उस क्लोजेट को डिस्ट्रॉय करना होगा। वो ये भी कहता है कि उसकी मॉम की फोटो वाला कार्ड उन्हें असली दुनिया में पहुंचाएगा क्योंकि वो उनके लिए एक तरह से पासपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि घर से दूर होकर वापस घर पहुंचने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है। वो लोग डेविड के घर पहुंचते हैं ताकि उस क्लोजेट को जलाया जा सके। जूड और जून घर के अंदर चले जाते हैं। इसी बीच डेरेक और बाकी सब वहाँ आ जाते हैं, पर इससे पहले कि वो जूड और जून का पीछा करते हुए उस घर के अंदर जा सके, वॉलिस उस घर में आग लगा देता है जिस वजह से वो गुस्साई भीड़ घर के अंदर नहीं जा पाती। फिर हम जून और जूड को क्लोजेट के अंदर बैठे देखते हैं अपना आखिरी चांस लेते हुए। फिर 7 मिनट पूरे होते हैं और एक जोरदार ब्लास्ट होता है। फिर जूड और जून क्लोजेट के बाहर आते हैं और फिर से घर को खाली ही देखते हैं, जो कि जूड को अच्छा साइन नहीं लग रहा। जैसे ही वो दोनों घर के बाहर आते हैं हम डेरिक को क्लोजेट वाले रूम में देखते हैं। जूड और जून देखते हैं कि पुलिस ने सभी पार्टी करने वाले स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को घर के बाहर इकट्ठा कर लिया है क्योंकि किसी पड़ोसी ने उनके लाउड म्यूजिक को लेकर शिकायत कर दी थी। जूड पुलिस से कहता है कि उसने डेरिक को नहीं मारा, तो वो बहुत आसानी से उसकी बात मान लेता है। फिर जूड केंट से पूछता है कि क्या वो दोस्त हैं, तो केंट कहता है कि हाँ बिल्कुल। अब जूड चैन की सांस लेता है क्योंकि वो असली दुनिया में वापस आ गया है। नेल उससे पूछती है कि वो दोनों कहाँ थे, तो जूड और जून के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि पुलिसमैन डेरिक को खोजते हुए घर के अंदर जाता है क्योंकि वो वहाँ उस भीड़ में मौजूद नहीं है। जूड अब अपनी मॉम से उस फोटो के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि जब वो उस टाउन में नए आए थे तो उस एरिया की सभी औरतों ने मिलकर फोटो शूट्स कराए थे और उसके पैक्स बनाकर आपस में बांट लिए थे। बस यूं ही खेल खेल में उन्होंने ये किया था और बीते हुए दिन याद करके उसकी मॉम मुस्कुराने लगती है। उधर डेरिक उस क्लोजेट में खुद को बंद कर लेता है। उसे कुछ विजन्स आते हैं जून और जूड के जब वो उस क्लोजेट में थे और आखिर में वो जूड को अपने गले में पेंसिल मारते देखता है। जब पुलिसमैन क्लोजेट का दरवाजा खोलता है
तो उसे डेरिक नहीं बस वो पेंसिल मिलती है जो जूड ने उसे दूसरे ऑल्टरनेट वर्ल्ड में मारने के लिए इस्तेमाल की थी। और मूवी यहीं खत्म हो जाती है और डेरिक भी किसी ऑल्टरनेट वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसका मतलब कि जिस इल्जाम से जूड उस दुनिया में भाग रहा था वही इल्जाम इस दुनिया में उस पर लगने वाला है और वो पेंसिल उसके खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है जो शायद उसका इल्जाम साबित भी कर दे। यानी जूड की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं और एक तरह से उस ऑल्टरनेट वर्ल्ड में उसने अपना फ्यूचर देख लिया था। फिल्म कुछ सवाल हमारे जहन में छोड़ जाती है तो मैं एक एक करके उनसे रिलेटेड थ्योरीज आपके लिए लाई हूँ। पहला सवाल ये कि वॉलिस को इन ऑल्टरनेट वर्ल्ड्स के बारे में कैसे पता। तो मूवी की शुरुआत में जब वो जूड से कहता है कि मेरा काम तुम्हें रियलिटी से रूबरू कराना है तो हमें एक हिंट दिया जाता है। हो सकता है कि वॉलिस ने भी कभी उस क्लोजेट के थ्रू पहले के वक्त में ऑल्टरनेट दुनिया का सफर किया हो जिस वक्त का जिक्र जूड की मॉम ने किया था। वो लोग यंग रहे होंगे और उन्होंने भी ऐसा कोई खेल खेला होगा और क्योंकि वॉलिस इस सब से गुजर चुका होगा इसीलिए उसे सब याद है जैसे इस दुनिया में जूड को सब याद है। उन ऑल्टरनेट वर्ल्ड्स में सभी लोगों के जूड की खातिर अलग अलग वर्जन्स हैं जैसा वो सच में उसके बारे में फील करते हैं लेकिन असली दुनिया में वो शो नहीं करते। इस बात का अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि जब जूड ने मूवी की शुरुआत में केंट से पूछा था कि तुम हंसे क्यों जब डेरिक मुझे गीक कह रहा था तो वो झूठ कहता है कि मैं नहीं हंसा। यहाँ केंट के जूड को लेकर जो जज्बात हैं उन पर सवाल खड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि जूड की गर्लफ्रेंड नेल भी उसके खिलाफ होकर भीड़ के साथ थी। जिन दो लोगों का बर्ताव उसके लिए नहीं बदला था वो थे वॉलिस और जून। वो असली दुनिया में जैसे थे वैसे ही ऑल्टरनेट वर्ल्ड में थे। बाकी सब केवल उसे पसंद करने का नाटक करते थे। जूड भी डेरिक को देखकर असली दुनिया में पेंसिल तोड़ देता है पर वो खुद को कंट्रोल भी करता है। लेकिन ऑल्टरनेट वर्ल्ड में जहाँ सभी के वर्स्ट वर्जन्स हैं, अगर उसे मौका मिलता तो वो डेरिक को मार डालता। और आखिरी सीन में ये दिखाया भी गया है कि उसने उसे किसी ऑल्टरनेट वर्ल्ड में मार दिया है। एक और सवाल कि जूड और जून ही ऑल्टरनेट वर्ल्ड में क्यों ट्रांसपोर्ट कर पाए पर केंट और नेल नहीं। तो जाहिर है कि उनके पास जूड की तरह कोई फोटो नहीं थी। जब जूड का खून उसकी मॉम की फोटो पर लगा तो उसने ब्लड मैजिक की तरह काम किया और ये ट्रांसपोर्ट जूड और जून ही कर पाए क्योंकि वो दोनों साथ थे। अब आखिरी सवाल ये कि डेरिक के पास तो कोई फोटो नहीं थी तो वो कैसे ऑल्टरनेट वर्ल्ड में पहुंचा। तो क्योंकि वो क्लोजेट एक बार जलकर डिस्ट्रॉय हो चुका है तो शायद उसके ट्रांसपोर्ट का एल्गोरिदम चेंज हो गया हो और अब वो एक और इजी मोड बन गया हो अलग रियलिटी में जाने का। जूड की भाषा में कहा जाए तो बिना पासपोर्ट के। या फिर ये भी हो सकता है कि डेरिक का ब्लड तो उस पेंसिल पर लगा ही हुआ है तो उसी ने उसके लिए पासपोर्ट का काम किया हो। पर क्योंकि वो पेंसिल अब डेरिक के पास नहीं है तो क्या इसका मतलब है कि वो ऑल्टरनेट रियलिटी में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। शायद हाँ। मेरे ख्याल से मैंने सभी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ना पसंद आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं और बेहतर करने की कोशिश करूंगी और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।